Welcome students to your English class. So today we will start the simple past tense. Okay, as you know आप सबको पता है, जैसे मैं हिंदी में आपको थोड़ी सी उसकी हिंट बताती हूँ तो हम सिंपल पास्ट टेंस की भी कुछ हिंट करते हैं. ओके, नाउ जो सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली हिंदी में वो आ की, ई की, ए की मात्रा से एंड होते हैं. ठीक है, आपको मैं साथ साथ थोड़ी जब हम सेंटेंसेस करेंगे ना तो मैं आपको इनके हिंट्स बताऊंगी. और था जैसे है आ से एंड हुआ, क्लियर, तो था भी इसकी एक हिंट होती है. ओके स्टूडेंट, दिस identification just help you in writing in translation. If you want to speak in English, अगर आपको इंग्लिश में बोलना सीखना है, so first of all think in English, clear, लिसन करो आप इंग्लिश को, सोचो आप इंग्लिश में, अंडरस्टैंड करो उसे, एंड विद मोर प्रैक्टिस आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट टेंस के लिए हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब होती है. सॉरी, पास्ट टेंस को जो शो करता है वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म. क्लियर, आपको ये ध्यान रखने की जब भी हम पास्ट टेंस यूज करेंगे, कोई भी पास्ट टेंस हो, वहां हम वर्ब की सेकंड फॉर्म तो जरूर लेंगे. ओके, नाउ पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जो हमने प्रेजेंट में ली थी. प्रेजेंट में हमने यूज किया डू और डस, क्योंकि वो प्रेजेंट था तो इसलिए डू डस यूज किया जो कि फर्स्ट फॉर्म है. नाउ वी आर यूजिंग पास्ट टेंस सिंपल पास्ट. तो सिंपल पास्ट की अब भी जस्ट मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो एज एन हेल्पिंग वर्ब यू आल्सो यूज did, not do does, we use did because did is the second form. Clear? Okay, now the formation of a simple sentence. एक simple sentence की formation क्या होगी, और अब आई होप आपको ये बनाना आ गया होगा क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस के 4 जो पार्ट किए उनमें सब में मैंने आपको ये बताया है, तो आपको इतना डिफिकल्टी नहीं होगी अब आगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, और पास्ट सिंपल पास्ट में हम वर्ब यूज करते हैं सेकंड फॉर्म, एंड आफ्टर दैट इफ आपका ऑब्जेक्ट है तो वो यूज करेंगे. उसके बाद अगर आपके पास कुछ और है, फ्रेज है, एडवर्ब है, उस टाइप से वो भी आ सकता है. जस्ट लाइक एग्जांपल. ओके, एक और चीज बताना भूल गई मैं. पास्ट टेंस जो है वो मोस्टली जब भी आप कोई ऐसे राइट करते हो, स्टोरी राइटिंग करते हो, या क्वेश्चंस में, इवन क्वेश्चंस में भी मोस्टली हमारा पास्ट टेंस यूज होता है. क्लियर? और दिस इज द बाकी टेंसेस के कंपैरिजन में, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के कंपैरिजन में दिस इज द इजीएस्ट वन. बहुत इजी भी है और बहुत यूज भी होता है. सो इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, बहुत अच्छे से आप इसको यूज कर पाओगे अपनी स्टोरी राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, बहुत जगह यूज होता है. ओके, नाउ सब्जेक्ट के लिए हमने यूज किया आई के अकॉर्डिंग. अच्छा, यहाँ देखो एक और चीज, वर्ब की सेकंड फॉर्म. यहाँ अब हमारे पास सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, इवन आई भी हो, बट द वर्ब ऑलवेज सेम. वर्ब जो है वो हमेशा सेम रहेगी. क्लियर? प्रेजेंट की तरह चेंज नहीं होगी, तो ये एक खास बात है. ठीक है, नाउ आई के अकॉर्डिंग अगेन सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म. wrote a letter yesterday. They took tea at 10 o'clock. क्लियर? अब आपको ये याद नहीं रखना कि सिंगुलर है, प्लूरल है, तो कौन सी वर्ब हम यूज करेंगे. क्लियर? सब सब्जेक्ट्स के साथ चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वी ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, नाउ द नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव के लिए हमें क्या ऐड करना है, नॉट. और नॉट की कंडीशन, फिर अगर आपको याद है मैंने नॉट की कुछ कंडीशन बताई थी. नॉट की कंडीशन है उसे किसकी नीड होती है, एक हेल्पिंग वर्ब की. बट यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं. क्लियर? तो अब क्या करेंगे, जस्ट लाइक प्रेजेंट में हमने हेल्पिंग वर्ब की हेल्प ली थी डू से, अब यहाँ हम हेल्प तो डू से ही ले रहे हैं, बट क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो डू की
सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम, डू की सेकंड फॉर्म, और जो क्या है हमारे पास, डिड। जस्ट हमने जब स्टार्ट किया था मैंने आपको एक हेल्पिंग वर्ब, डू की हेल्पिंग वर्ब शो की थी, क्लियर। ओके, नाउ नॉट की कंडीशन हेल्पिंग वर्ब के साथ। ओके, यहाँ एक और चीज, जैसे ही आपने डिड यूज कर लिया, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी ये वाली, दैट चेंज इनटू वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। तो एक छोटा सा रूल यहाँ आपका आ गया कि जब आप डिड यूज कर लेते हो तो उसके साथ हम यूज करते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो यहाँ फिर चेंज हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। आई डिड नॉट राइट, नॉट रॉट। अब यहाँ राइट किया हमने क्योंकि डिड ऑलरेडी आ चुका है, क्लियर। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, यू नो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन सब्जेक्ट से पहले। अब इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब यूज क्या की थी, डिड। बार बार किसी और से हेल्प ले, हम सेम वर्ब से हेल्प लेंगे, है ना। तो डिड यूज किया। अब डिड का मैंने यहाँ रूल बताया था, डिड जैसे ही डिड यूज हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो वहां भी यही हुआ है, ओके। और पोजीशन कहाँ हो गई, सब्जेक्ट से पहले हो गई। जस्ट लाइक डिड दे टेक टी, डिड दे टेक, टेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। नाउ अब सेंटेंस हो सकता है आपका नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। इसके लिए अगेन हम जाएंगे हमारे नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल एक नेगेटिव सेंटेंस आप राइट करो। अब नेगेटिव तो बन गया, अब इंटेरोगेटिव बनाना है। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब हियर, डिड। कर दो चेंज, पोजीशन चेंज, क्लियर, वेरी गुड। अब हमारा बन गया सेंटेंस, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जस्ट एग्जांपल, डिड ही नॉट हेल्प यू। सॉरी मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गई, बट आप कर लेना, क्लियर। डिड ही नॉट हेल्प यू, हेल्प मैं फिर से स्ट्रेस दे रही हूँ, बार बार हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। नाउ कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज आपके पास किस टाइप की आ सकती है, क्योंकि अब आपने एक टेंस कंप्लीट कर लिया है, आप पास्ट टेंस स्टार्ट कर रहे हो, तो कई बार आपके पास एक्सरसाइज इस टाइप की होती है कि आपको टेंस ही चेंज करना हो। जैसे कि इस एक एग्जांपल में मैंने आपको शो किया, आई गो टू स्कूल एवरी डे, गो यूज किया प्रेजेंट टेंस, बट आपको इसी सेंटेंस को चेंज करना है पास्ट में, तो गो फर्स्ट फॉर्म, गो की फर्स्ट फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, बाकी का सेंटेंस आपका एज इट इज, क्लियर। आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज स्कूल जाता था। अब इसी के अकॉर्डिंग इसका नेगेटिव भी बना दिया हमने, और इसी के अकॉर्डिंग इसका इंटेरोगेटिव भी बना दिया हमने, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट आपने सीख लिया, अब हम करेंगे इसके यूजेस। ओके, नाउ फर्स्ट, टू डिनोट एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट, एक ऐसे एक्शन को शो करने के लिए जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो। जस्ट लाइक आई मेट हर यस्टरडे, मैं मिल चुका हूं उससे, मैं मिला, यस्टरडे मिल चुका नहीं, सॉरी, मैं उसे कल मिला। माई ग्रैंडमदर टोल्ड मी अ स्टोरी, मेरी ग्रैंडमदर ने, मेरी दादी माँ ने मुझे एक स्टोरी सुनाई। कुछ ध्यान आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में कुछ हिंट्स बताई थी, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट यूज, टू डिनोट ए हैबिट इन द पास्ट मीन्स एक हैबिचुअल एक्शन जो पास्ट का हो, ठीक है, पास्ट में आपकी कोई हैबिट हो। अच्छा, सेम हमने प्रेजेंट में भी किया था, बट उसमें प्रेजेंट में प्रेजेंट की हैबिट शो हो रही थी, बट यहाँ शो होगी पास्ट की हैबिट। जस्ट लाइक शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वो हमेशा एक अम्ब्रेला अपने साथ रखती थी, ठीक है। ही विजिटेड मी एवरी संडे, वो हर संडे को मुझसे मिलने आता था, क्लियर। ओके, अब एक यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, अब बिकॉज जो एक्शन कंप्लीट हो जाए, पास में पूरा हो जाए, उसके लिए हम
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज करते हैं, और जस्ट हमने अभी रीड किया कि हम पास्ट टेंस भी यूज करते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लेट्स सी टू एग्जांपल्स एंड यू योरसेल्फ फाइंड आउट द डिफरेंस। आप खुद ही डिफरेंस पता लगा लोगे। ओके, नाउ द फर्स्ट एग्जांपल, आई हैव सीन द ताज। इन द सेम सेंटेंस मैं सेम सेंस दे रही हूँ, बट आप देखना थोड़ा सा लिटिल चेंज है। I saw the Taj last week. Do you notice the difference? Yes, most of the students notice the difference because in the second sentence हमें time mention है। Yes, ये हम perfect tense में कर चुके हैं, present perfect में। तो एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। Clear? जब आपके पास जो एक्शन कंप्लीट हो जाए बट उसका टाइम गिवन नहीं है, then we use present perfect. But अगर उसका टाइम गिवन हो particular time, then we use past tense. And what is the identification of past tense? Verb second form. Clear? So let's take another example. एक और example लेते हैं. She has written a letter to her father. अब यहाँ कोई टाइम मेंशन नहीं है, वो लिख चुकी है अपने फादर को एक लेटर। नाउ शी रोट अ लेटर टू हर फादर यस्टरडे। क्लियर? यहाँ ऊपर गिवन था हमें लास्ट वीक, यहाँ गिवन है यस्टरडे, टाइम मेंशन है। आई होप अब आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एक छोटी सी टेबल कर लेते हैं जिनमें दोनों की थोड़ी थोड़ी आइडेंटिफिकेशन है। सो प्रेजेंट परफेक्ट में हमें ये हिंट मिलेगी जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट के टाइम भी की थी, बट एक बार फिर से कर लेते हैं। ऑलरेडी, यट, सो फार, अप टू, नाउ, सिंस, फॉर, जस्ट, रिसेंटली एंड लेटली, एक्सेट्रा। नाउ द सिंपल पास्ट में कुछ आइडेंटिफिकेशन थे जस्ट लाइक यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट के साथ आपको कोई भी टाइम मेंशन मिल जाए, अ वीक, अ मंथ, अगो के साथ कोई टाइम मेंशन मिल जाए। क्लियर? और कोई पर्टिकुलर टाइम मेंशन हो जस्ट लाइक इन द मॉर्निंग, एट 1 o'clock. I hope it is clear to you. Okay, now the next tense, past continuous tense. Again past के लिए यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। कॉन्टिन्यूस का हमने प्रेजेंट में भी किया था, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, तो इसी से ही इसकी हमारी एक फॉर्मेशन तैयार हो जाएगी। ओके, हिंदी में इसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो एंड होते हैं रहा था, रही थी और रहे थे से। बी वर्ब अगेन कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के लिए हम यूज करते हैं बी वर्ब। याद रखना है बी वर्ब। क्लियर? बी की फॉर्म्स इज, एम, आर, वाज, वर एंड बी, बिकॉज इट इज द पास्ट टेंस, it is the past tense, then we use second form of be. Clear? कुछ इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नया सीखा आपने? और प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताना मुझे कि आपको इंटरेस्टिंग लगा, समझ में आ भी रहा या नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे हैं आपकी तरफ से। तो प्लीज अगर आप मुझे बताओगे तो हम कुछ और एक्सरसाइजेस भी करेंगे इसकी फिर। ओके, नाउ फॉर्मेशन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन होती है। हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की वाज वर्ब, कॉन्टिन्यूअस है, देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट के साथ आपके पास जो भी एक्सप्रेशन हो आगे। ओके, नाउ यहाँ हमारे पास टू वर्ब्स हैं, was and were. With singular subject we use was, even I also. क्लियर? प्रेजेंट में अलग रूल था बट पास्ट में आई सबके लिए सेम है, सिंगुलर है तो सिंगुलर। एंड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वी यूज वर। वन एग्जांपल ले लेते हैं इनके। आई वॉज डांसिंग, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। वर के साथ my friend were playing in the ground, friends. Clear? Okay, now negative के लिए not and not की condition after the helping verb. What is the helping verb? Was verb, तो was verb के साथ हमारा not यूज हो गया। Clear? Interrogative में helping verb की पोजीशन सब्जेक्ट से पहले और वो बन जाएगा आपका interrogative. Clear? So now
नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी हेल्प बताई, आप नेगेटिव सेंटेंस से हेल्प लो. Was the teacher not taking the class? Clear? Now uses करते हैं अब इसके. To express an action that was going on at some point in the past, जो past में किसी टाइम पर कंटिन्यू हो, चल रहा हो वो काम. Just like at 9 o'clock I was having my breakfast. मैं 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट ले रहा था. टाइम गिवन हो गया और उस टाइम वो काम हो रहा था. सम मोर एग्जाम्पल, आप और ट्राई करना है इसके लिए. नाउ द सेकंड रूल इज टू एक्सप्रेस अ कंटिन्यूइंग एक्शन दैट at some part of the time in the past when another event took place. मीन्स इस रूल के अकॉर्डिंग आपको टू सेंटेंसेस मिलेंगे, ठीक है. और जब कोई एक्शन हो रहा होगा, took place, another action took place. मैं पहले एग्जाम्पल रीड करती हूँ, उससे आपको क्लियर होगा. He was singing a song when her father came. एक एक्शन पहले से कंटिन्यू है सिंगिंग करने का. जब उसके फादर आए तो वो सिंगिंग कर रहा था. आई होप अब एक बार आप इसको फिर से रीड करना, ये हो जाएगा क्लियर, ठीक है. और इस टाइप के सेंटेंसेस में हमें 2 सेंटेंसेस मिलते हैं, जिसमें हम एक में यूज करते हैं सिंपल पास्ट और सेकंड जो कंटिन्यू होता है उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ द नेक्स्ट थर्ड, टू एक्सप्रेस 2 or more actions going on at the same time in the past. जब पास्ट में ही कोई 2 या 2 से ज्यादा एक्शंस पैरेलल चल रहे होते हैं, एक साथ हो रहे होते हैं. जस्ट लाइक इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए. While he was singing, जब वो सिंगिंग कर रही थी, her brother was dancing, उसका भाई डांस कर रहा था. तो दोनों एक्शन पैरेलल चल रहे हैं. क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. सो अब इसी से रिलेटेड आप एक्सरसाइजेस को ट्राई करना, क्योंकि एक्सरसाइज की टाइप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किस किस टाइप से होती है. फिलअप्स की फॉर्म में होगा, या आपको टेंसेस कंप्लीटली चेंज करना होगा, या गिवन सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में होगा, आपको उसका नेगेटिव बनाना होगा. तो डिड वाला रूल आप प्लीज याद रखना, भूलना मत. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज वॉच इट अगेन एंड ट्राई द एक्सरसाइज. Thank you students for watching my video. Have a nice day.